नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़क चुकी और हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। गौर करें तो ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई दशकों से ऐसा होता आ रहा है उत्तर प्रदेश में कि लोग अपनी राजनीति चटकाने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे कराना कभी नहीं चूकते। इसी कड़ी में अगर देखें तो संभल में शाही जामा मस्जिद है, जिसमें हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि हरिहर मंदिर है। लगभग 400-500 साल पहले यहाँ पर बाबर जब आया था, उसने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। इसी बात को लेकर ये दलील दी जा रही है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर आज शाही जामा मस्जिद बनाई गई है और इसी मंदिर में कल्कि महाराज का जन्म होगा। कल्कि महाराज यानी कि विष्णु भगवान के 10वें अवतार, जो कि कलयुग में कल्कि महाराज का इसी मंदिर में जन्म होगा। इसी बात को लेकर हिंदू समाज ने एक याचिका दायर की कि ये हरिहर मंदिर है, ना कि मस्जिद, और इसके अंदर जाकर ये सर्वे करने की अनुमति दी जाए कि सर्वे करके पता लगाया जाए कि मस्जिद पहले थी या मंदिर थी। और इस याचिका के दायर होते ही 24 घंटे में जज ने फैसला दे दिया कि हाँ, इसमें सर्वे कराया जाए। इसी बात को लेकर आज वहां पर दंगा मचा हुआ। जब पूरी टीम गई थी तो उस समय कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और ये दंगा भड़क गया। अब दरअसल बात ये है कि ये मंदिर है या मस्जिद है, ये बात एकदम अलग है। लेकिन बात ये आज के समय में दंगा क्यों भड़का, इस दंगे के भड़कने के तह तक अगर हमें जाना है तो जरा 6 महीना पहले हमें अपने पन्नों को पलटना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि अब क्यों फिर से उत्तर प्रदेश एक बार हिंदू और मुस्लिम के दंगों का केंद्र बनने को तैयार है। 6 महीना पहले अगर आप गौर कीजिए तो 2024 के केंद्र के इलेक्शन के रिजल्ट को अगर हम गौर से देखें तो हमें ये मिलता है कि 33 सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में पाती है और 37 सीटें समाजवादी पार्टी पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है। अब 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती कैसे, जबकि 2014 और 2019 के केंद्र के इलेक्शन को ध्यान से देखें तो 2014 में बीजेपी को 70 प्लस सीटें और 2019 में बीजेपी को 60 प्लस सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में 33 सीटें बीजेपी को मिलती। दरअसल ये सीटें जो कम मिली हैं बीजेपी को, उसके पीछे कोई और कारण नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की जोर शोर से प्रचार करने की रणनीति की है। बीजेपी जिस तर्ज पर आज तक इलेक्शन लड़ती आ रही है वो आज भी उसी मुद्दों पर लड़ रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जबकि समाजवादी पार्टी उसी ढर्रे पर पुनः वापस आ गई जो कभी मुलायम सिंह यादव जी लड़ा करते थे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी जी का मिलना, और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस एक केंद्रीय पार्टी है जो आज की डेट में पीडीए, जो कि अखिलेश यादव ने 2024 के इलेक्शन में एक नारा दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग को एक साथ जोड़ के रखने की जो बात की थी, उसको कहीं न कहीं कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। इस समर्थन की वजह से अगर कोई केंद्रीय पार्टी किसी भी मुद्दे को समर्थन देती है तो बट नेचुरल सी बात है वो पूरे देश में ये मुद्दा फैलेगा। इस बात को बीजेपी कहीं न कहीं बाखूबी समझ रही है कि अगर पीडीए एकजुट हो गया तो बीजेपी पूरे देश से पूर्णतया साफ हो जाएगी। इस पॉइंट को समझने के लिए जरा अगर हम अपने देश की राजनीति या ये कह लें कि देश के सामाजिक ढांचे को समझें तो हमारा पूरा हिंदू समाज 3 वर्गों में बटा हुआ है। एक सवर्ण, दूसरा पिछड़ा और तीसरा दलित वर्ग। आज अगर हम गौर से देखें तो पी और डी यानी कि पिछड़ा और दलित वर्ग एक तरीके से राहुल गांधी की वजह से समाजवादी के साथ जुड़ने में कहीं भी कतरा नहीं रहा है। इस बात को बीजेपी बाखूबी समझ रही है और इसी वजह से उसने एक बार फिर से उन मुद्दों को उभारना शुरू कर दिया है जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो। क्योंकि अगर हिंदू वर्सेस मुस्लिम बीजेपी नहीं करती है तो बीजेपी के पास कुछ वर्ग के लोग ही एक साथ जुड़े हुए दिखेंगे और अदर हिंदू समाज के लोग जिनको पिछड़ा और दलित बोलते हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी के साथ जुड़ जाएंगे और अल्पसंख्यक वर्ग पहले से ही समाजवादी के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से बीजेपी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को एक केंद्र बनाया हिंदू वर्सेस मुस्लिम के दंगे के लिए और एक फिर से प्रयोग करना शुरू कर दिए, क्योंकि 2027 में इलेक्शन होने वाला और 2027 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में कारपोरेट की कोई भागीदारी नहीं है। विगत 4 स्टेट के इलेक्शन को अगर हम गौर से देखें
तो हरियाणा और महाराष्ट्र ये दो ऐसे इलेक्शन थे जिसमें बीजेपी जीती है, और बीजेपी इस वजह से जीती है क्योंकि उनके पीछे कारपोरेट का पैसा खड़ा है। लेकिन जम्मू और कश्मीर, झारखंड बीजेपी हार गई क्योंकि यहाँ पर कारपोरेट का एक भी पैसा नहीं लगा, क्योंकि कारपोरेट को यहाँ से कोई भी बिजनेस नहीं करना है। ठीक उसी तर्ज में उत्तर प्रदेश में भी कारपोरेट का कोई पैसा नहीं लगना है। अगर हम इंडिया गठबंधन के शब्दों में या राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो कारपोरेट माने अडानी। उत्तर प्रदेश में कारपोरेट के पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से बीजेपी को ये समझ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति धीरे धीरे करवट बदल रही है। अगर हम 30 साल पुरानी घटना को देखें तो पीडी समाज एक समय इस तरीके से उभर कर सामने आया था और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को उन्होंने खुल के सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा कभी मुलायम सिंह यादव और कभी मायावती का ही राज हुआ दिखता था। वही चीज आज बीजेपी को कहीं ना कहीं सता रही कि अगर पीडी समाज एक साथ हो गया और अल्पसंख्यक तो पहले से ही समाजवादियों के साथ ही है, या ये कह लीजिए कांग्रेस के साथ है। कुछ दलित समाज ऐसा है जो विगत 10 सालों में छटक कर बीजेपी के साथ चला गया था, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़ने की वजह से वो आज अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ दिखता है। इसी बात को लेकर बीजेपी परेशान दिख रही है और उन्होंने फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति को तेज कर दिया है, क्योंकि 2027 के इलेक्शन को जीतने के लिए उनके पास 10 साल उत्तर प्रदेश में क्या किया और केंद्र में लगभग 12 साल की सरकार हो जाएगी, वो बताने को कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय इसके कि ध्रुवीकरण की राजनीति। इसी वजह से आज संभल में जो घटना घट रही है उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना हुआ, ना कोई और स्टेट। जबकि इस तरीके के मस्जिद या मंदिर आप किसी और स्टेट्स में भी देख सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको उत्तर प्रदेश ही केंद्र बनता हुआ दिखेगा क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ से इस तरीके के ध्रुवीकरण की राजनीति पूरे देश में फैलाई जा सकती है। हमारे पूरे चैनल की निगाहें इस प्रकरण पर बनी हुई हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूँ चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।